सफेद रंग शांति का प्रतीक है, नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। और सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। और इसलिए ये वो है जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है, ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था, ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे, ये वो है। अभी पता चल जाएगा। झंडे से बड़ा प्यार है आज इनको, तिरंगे से बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही। 52 साल तक आरएसएस ने अपना झंडा नहीं फहराया। 3 रंग नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही रंग होने चाहिए। ये आरएसएस की उस समय की विचारधारा थी। आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद है? जब मैंने पहला सेंटेंस में देखिए आपकी थ्योरी नहीं चलने दूंगा, पहला सेंटेंस मैंने बोल दिया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आप सुनिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है, ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? आप नहीं एक हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है। और ये साथी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया। इसने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदंबरम ने क्या, जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी के, चिदंबरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं बोलिए, लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदंबरम। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों आप सभी को पता ही कि ये बीजेपी प्रवक्ता देश में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आज इन्होंने तिरंगा में भी हिंदू मुस्लिम का ज्ञान फैल दिया। साथ ही ये गोदी गोलू पत्रकार भी हिंदू मुस्लिम कराने में तुला हुआ था। इतने में ही आलोक शर्मा और विवेक श्रीवास्तव ने इन दोनों को एक्सपोज कर दिया और ये बता दिया कि बीजेपी ही और आरएसएस ही तिरंगा का अपमान किया था और बहिष्कार किया था। तो वीडियो में बने रहना, मजा आने वाला है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। उत्तर दक्षिण में लड़ाना है हिंदुओं को। याद है साउथ वाले कह रहे थे, कर्नाटक के एक मंत्री, कि नॉर्थ वाले कम टैक्स देते हैं, हम ज्यादा टैक्स देते हैं। पत्रकार ने पूछा, अलग होना? हाँ जी, अलग हो जाना चाहिए। तमिल हिंदी में तो पहले भी होता था, ये तमिल, ये हिंदी मराठी, हिंदी कन्नड़, अब हिंदी बंगला। भाषा में लड़ाना है, प्रांत में लड़ाना है, जात में लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे थोड़ी आसानी से ख्वाब साकार होने वाला है। सब में लड़ाना है और उसका सबसे मुख्य काल था भगवा को आरोपित करना। अब मैं आपसे अच्छा हमको सिखा रिया है, कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। और इसलिए ये वो है जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है, ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था, ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे, ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, सम्राट विक्रमादित्य से लेके, पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके, राजा राज चोल से लेके, विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक, महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसलिए इसको अपमानित करना। जो बसंती चोला था, जो बसंत का रंग था, जो भगवा था, जिसको पृथ्वीराज चौहान सनातन कह रहे हैं, जिसको सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद कहा, उस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने गढ़ा, कांग्रेस की सरकार ने गढ़ा और वो थ्योरी औंधे मुंह आके गिर गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है आलोक शर्मा जी? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए मुझे लगता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जिस होम सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदू आतंकवाद है, वो इनके यहाँ 5 साल तक मंत्री रहे कि नहीं रहे पूरा देश जानता है जी। झंडे से बड़ा प्यार है आज इनको, तिरंगे से बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही। 52 साल तक आरएसएस ने अपना झंडा नहीं फहराया। 3 रंग नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही रंग होने चाहिए। ये आरएसएस की उस समय की विचारधारा थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन आज का विषय वो नहीं, क्योंकि ये तो डेविएट करेंगे विषय को, इधर से उधर ले जाएंगे। बीजेपी को, एनआईए को और अमित शाह को, तीनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 11 साल आपको क्यों लगे आपकी सरकार को आए हुए, और अगर वो गुनहगार थे तो सबूत क्यों नहीं दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सेंटेंस हैं, ठोस सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है एनआईए को। एविडेंस इज रिडल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसी है, कभी कोई एविडेंस दिया गया, कभी हट गया, कभी नहीं आया। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस, नॉट गैदर्ड, कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने इकट्ठे नहीं किए सबूत। अब ये सारी डिबेट को लाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे। मजा आया। दुर्भाग्य यह है कि 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। उनका गुनहगार कौन था ये कोई नहीं बताएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, 2008 में ब्लास्ट होता है, 9 में एटीएस चार्जशीट फाइल करती है, 9 में ही विशेष अदालत उसको मकोका से मुक्त करती है, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट मकोका वापस लगाता है। क्या वो हाईकोर्ट भी कांग्रेस चला रही थी? ठीक है, एक मिनट रुकिए ना भाई, रुकिए। आप इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? आप 1.5 मिनट हुआ, रुकिए ना आप, नहीं रुकिए आप, रुकिए शांति से। 2016 में चार्जशीट फाइल होती है, यही एनआईए फाइल करती है। 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, अविनाश रसल और सान्याल। आप लोगों को सबको नाम भी याद नहीं होंगे। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है
और उनको बिना बताए चार्जशीट फाइल की जाती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई तो आज आप भी आप उसी थ्योरी में 2 मिनट मैं हो गए, आज मैं भी- इसलिए बोल रहा हूं, मैं मैं आज आपकी भी- सवाल पूछ रहा हूं, मैं 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। आज आप उस थ्योरी के साथ खड़े हैं कि आज भी हिंदू आतंकवाद है, भगवा टेररिज्म है, आप उस थ्योरी के मैंने साथ हैं? पहला सेंटेंस बोला अमीश जी, शायद आपने सुना नहीं। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं तो होता। कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस अबे साले ने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या, दिग्विजय सिंह जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, बोलिए, फिर मैं कुछ और बोलिए, कहूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं बोलिए, लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते मैं हैं। तो चिदम्बरम वो शिंदे पे अरे भाई, लेके जा रहा चिदम्बरम ने अगर हिंदू हूं। आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला मुसलमान। जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला हो तो अभी आपने चिदम्बरम का नाम शिंदे लिया, होम मिनिस्टर थे, अभी मैं बता, अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई, हाँ, शिंदे का बोलिए, भी। बोलिए, बोलिए। शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको 2.5 मिनट चिदम्बरम ने कहा बोलिए। कट्टरपंथी, कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? बोला स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात हिंदू मुसलमान मत कीजिए। नहीं, बताइए ना कांग्रेस ने कब, नहीं नहीं, बेकार की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस ने बोली, कांग्रेस ने इस्लामिक टेररिज्म कब बोला? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए और नेता का नाम बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2018 में आरोप पत्र तय हुए, एनआईए ने पूरा केस कमजोर करके कोर्ट में रख दिया। अपनी ही कोर्ट, खुद ही जांच करनी है, खुद ही लोगों की जांच करनी है, उन्हीं के लोग हैं। और 18 के बाद बहस पूरी हो गई 2023 में, लेकिन 2 साल तक डेट नहीं लगी। ठीक है, जवाब दे लेते हैं। 1 मिनट जी। 2023 तक डेट नहीं लगी, अप्रैल 2025 में अचानक डेट लगती है। सर, अब 4 उसके मिनट बाद 30 सेकंड हो गए, अंतिम- बहुत बोल लिया एक भाई, अंतिम हाँ, सेंटेंस। थोड़ा तो देखिए। अरे भाई, एक अंतिम सेंटेंस। हाँ, 10 सेकंड। अप्रैल 2025 में ये रिजर्व रख लिया जाता है कि डिसीजन जो है रिजर्व है, जी। फैसला। अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, अगले दिन डिसीजन आ जाता है। ओके ओके ओके, आप लोगों ने दबाव डाला और दबाव के बाद ये पूरा खेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी चलाती है होम मिनिस्टर। बातें नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने केवल हम पे टैरिफ लगाया है क्या? चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ दुनिया का एक देश इस पे टैरिफ ना लगाओ बड़ी इकोनॉमी में। विषय बोलो, है ही नहीं। जवाब दो। विषय इसीलिए यही कह रहा हूं, क्यों ये आया होगा फैसला? विषयांतर करना, बहुत बड़ा घुमाने विषय। खिलाने की एक- कोशिश एक- करना। एक- एक- इसीलिए फिलीपीन पे लगाया, जापान पे लगाया, ताइवान पे लगाया, यूरोपियन यूनियन पे लगाया, कनाडा पे लगाया। देखिए, वहां मालेगांव ब्लास्ट नहीं करना। कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए अमेरिका के टैरिफ तक को बीच में लाएंगे, यह है हकीकत। कोई सेंस है इस बात की? और जो ये बात जो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, चिदम्बरम एज होम मिनिस्टर 25 ऑफ अगस्त 2010 डीजीपीस की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, देयर इज अ रिसेंटली अनकवर्ड फिनोमेना ऑफ सैफरन टेररिज्म दैट इज बीइंग इम्प्लिकेटेड इन मैनी बॉम्ब ब्लास्ट। और फ्लोर ऑफ द हाउस में 2008 में बोले। और आपने कहा आरके सिंह की बात, अरे इतना झूठ कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए। आरके सिंह सेक्रेटरी बने 30 जून 2011 को, और चिदम्बरम बोल रहे हैं 25 अगस्त 2010। राहुल गांधी जाके अमेरिकी एम्बेसडर से बोल रहे हैं 2009, जुलाई 2009। दिग्विजय सिंह 2007 में बोल रहे हैं। कुछ भी आकर यहां फेंक के चले जाना। बोला था कि नहीं अब बोला मैं था? दूसरी हाँ या बात ना? कहना चाहता हूं। अब विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात ठीक है, है। छोटा सा उत्तर दें विवेक एंड अभिनीत चौधरी। 6 साल चार्जशीट को नहीं फाइल हुई। ये सवाल का जवाब 6 साल चार्जशीट खुद बोले 2016 आपकी सरकार फाइल हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार। ओके, सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट में अपनी बात को 2009 में समाप्त पहली कीजिए। चार्जशीट फाइल होती है, एटीएस करती है, जिसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। 6 साल क्यों नहीं हुई? 2008 में ब्लास्ट हुआ और 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई, 6 साल लग गए क्या? रिजेक्ट हो गई ना वो तो। रिजेक्ट हो गई। अरे भाई, हाई कोर्ट 2014 तक क्यों नहीं हुई? प्रभु सुन तो लो हाँ, यार। बोलिए बोलिए। 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को, 2010 के अंदर, और मकोका वापस लगाता है। कहां से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग भाई? 6 साल 11 साल अब लगे, क्योंकि उनको बचाना था। वापस आता हूं। आपको लगता है वो अभी देखिए, भी आप आरोपी मानते है? हैं आतंकवादी थे। देखिए, अभी आप मान रहे हैं वो आतंकवादी थे? जवाब कह रहे बचाना था। बता रहे, नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मानते हैं आतंकवादी थे वो अभी भी? हाई कोर्ट जब कौन है ये लोग? दलाल दलाल। एक्सेप्ट कर रहा है चार्जशीट को, तो मैं कौन हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला? ठीक है, आ गया। एक मिनट रुकिए ना, डिसीजन तो लोअर कोर्ट का, कांग्रेस चार्ज आज की भी कोर्ट का मानती है आया कि है। हिंदू अभी तो आतंकवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम एक कोर्ट क्या बचा बोल हुआ रहे हैं, है, की कोर्ट का आया। अरे भाई देखिए रुकिए ना। क्या वर्ड बोल रहे हैं, मैं सभी फिर बात कह रहा रखिएगा। हूं, मैं फिर कह रहा हूं, एनआईए ने पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम किया है और सबूत पेश नहीं किए। बताता हूं कौन कौन से। अच्छा, लोग मेरा अरे मेरा सुन तो एक लो। सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल मैं है। 2-3 बिल्कुल, मैं आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद अच्छा, आतंकवाद है? इसका 2000 मतलब माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जब मैंने आज पहला 2025 सेंटेंस में भी मान रहे हैं। देखिए, आपकी थ्योरी नहीं चलने दूंगा। मैं तो पहला थ्योरी नहीं, सेंटेंस सवाल मैंने पूछ बोल रहा दिया, हूं। आतंकवाद का आपके कोई आगे धर्म नहीं किसकी होता थ्योरी चली है है। अभी? आप सुनिए आप ना तो फिर। खुद तिलकधारी देखिए, हैं। अब मैं फिर कहूंगा क्या हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, फलाना आतंकवाद, पर कांग्रेस ने बोला ना। मैं विश्वास करता हूं ना। अगर कांग्रेस में किसी ने बोला, गलत बोला, कांग्रेस ने उसको क्या डिनाई कार्रवाई करी? डिनाई किया उसको। अरे उन पे क्या अरे कार्रवाई? किस वो तो चीज आज से क्या तक राज्यसभा बोला? सांसद अब मोदी जी है। ने क्या आप क्या बोला? राज्यसभा में नहीं है। अब मोदी जी ने मना करने वाला राज्यसभा में नहीं है। पवन खेड़ा राज्यसभा में नहीं है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा में है। चिदम्बरम राज्यसभा में है। और तो और मैं कहना चाहता हूं, सुशील कुमार शिंदे उसके बाद भी होम मिनिस्टर रहा, बोलने के बाद इनाम मिला सुशील कुमार शिंदे को। आप नहीं है राज्यसभा में। आलोक भाई, आप नहीं है राज्यसभा के अंदर। सनातन आतंक। अरे सुना ना यार, पहली चीज, हेमंत करकरे का लैपटॉप कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। जो मकोका कोर्ट में एक सीडी दी गई थी जिसमें सारे सबूत थे, वो सीडी जब एनआईए कोर्ट में आती है तो उसके 2 टुकड़े मिलते हैं। जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रोहिणी सान्याल मीडिया में आके कहती है कि सरकार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि गो सॉफ्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये उनका ऑन मीडिया रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उसके बाद
एक एनआईए के सुभाष जी का भी नाम आया था, कोई नहीं बताएगा, मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे आपको। वहां पर ब्लास्ट में 6 लोग मरे, आलोक जी, अब लेकिन नाइंसाफी हो रही है बाकी मेहमानों के साथ। उसके बाद 30 गवाहों की मृत्यु हुई। विवेक जी, ये जो पूरा षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस का हाथ जो था वो था, लेकिन ब्रेन चाइल्ड आपका था। लेफ्ट चाहता था हिंदू आतंकवाद, और आप आज भी मानते हैं हिंदू आतंकवाद है, हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? अगर बताता हूँ, मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद है तो किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है। हिंदू आतंकवाद है, प्रॉब्लम है, हिंदू आतंकवाद है। एक व्यक्ति जिसका नाम था वेलू पिल्लई, उसकी धर्मपत्नी का नाम था पार्वती और बेटे का नाम था प्रभाकरन, जो प्रभाकरन एलटीटी वाला, और उसने मारा मेरे हिंदू आतंकवाद है। तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है, ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट आप हिंदू तो आतंकवाद copyright है कि करते नहीं है? हैं ना? आप नहीं हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं, गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी? और ये साधी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया। गांधी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं कहा, प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में दिखाइए। डोंट से दैट। नहीं, और झूठ है। उसके बाद भी इनको हटाया नहीं गया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती है, दिखाइए कहीं चैलेंज करके कहता बिल्कुल, हूं। आप नहीं, ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस विषय में नाराज थे, ये मत बोलिए आप, सब जानते हैं, लेकिन माफ नहीं कर पाए उनको कभी। गुस्सा नहीं, हिंदू आतंकवाद की जो सेफरन टेररिज्म, जो राइट विंग टेररिज्म था, जिसको आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप सुशील कुमार शिंदे ने बोला, वो ब्रेन चाइल्ड आप लोगों का था। कांग्रेस तो सिर्फ कर रही थी, करवाया आपने नहीं था। था। आपकी सरकार थी भाई। जिसमें ब्रेन नहीं, उसका ब्रेन चाहिए। देखिए, इसकी शुरुआत गोडसे जी कर चुके थे। गोडसे किस विचारधारा के थे, क्या चाहते थे, गांधी को क्यों मारा, आरएसएस को तीन बार क्यों प्रतिबंधित किया? गोडसे की बात हो गई। मैं आपसे क्लियर कट पूछ रहा हूं, हाँ। जो उस समय सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, वृंदा करात, प्रकाश कारक ने बोला, वो सही था? मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर और सुशील कुमार शिंदे की बात नहीं, सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसने नहीं बोला ये। नहीं, आप बोल रहे हैं उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट? अगर गोडसे है तो है ना। ओके ओके ओके, अब मैं अपनी देशभक्ति पहली बार बोल रहे हैं, अपनी देशभक्ति। एक जाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपा। ओके, विवेक कॉपीराइट, ये कह रहे हैं कॉपीराइट हो गया साहब। हर जगह हिंदू मुसलमान मत करिए, ये मुसलमान है, देखिए चाहे लाहौर की मस्जिद हो, कहीं की मस्जिद हो, ये लड़ते हैं, इसलिए इस्लामिक टेररिज्म ही होता है, आयरिश टेररिज्म नहीं होता। गोडसे कोई था ही नहीं, लिट्टे का जो हेड था वो हिंदू था ही नहीं, और एक्सक्लूसिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूध के धुले मत बनिए। कल्प्रिट्स हर कम्युनिटी में है, गलत हर कम्युनिटी में है। मैं साध्वी प्रज्ञा को गलत मानता हूं, शी हैज एंडोर्स्ड गोडसे, वो गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी माना। आप तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।